रेस्टोरेंट्स के बाहर कतारें लगी हैं, गाड़ियों के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं। फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस में 150 अरब से जायद की सब्सिडी दे रहे हैं। पेट्रोल पर सारे टैक्स खत्म कर दिए। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे मार्केट में खलल पड़े। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सब अच्छा की नवीद सुना दी। कहा, अमेरिका ने तेल की कीमतों पर एक्शन लिया, कीमत नीचे आ रही है। अफवाहें फैलाने वाले सुन लें, डॉलर बढ़ा है तो एकदम कम भी होगा। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि वो बहुत मार खाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अदालत में मौजूद। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का काम आज भी जारी। मुल्क में लीक्स का दौर है, हर दिन नई कहानियां सामने आ रही हैं। क्या बड़े ओहदों पर बैकग्राउंड चेक करने का कोई निजाम नहीं? सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अजब निजाम है कि किरदार की कोई अहमियत ही नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बम लगाकर उड़ा दिया जाए तो कराची में गैर कानूनी इमारतें बनना बंद हो जाएंगे। सिंध के मसाइल की वजह पीपल्स पार्टी है। नस्ला टावर बनाने वाले अफसरान को सजा नहीं दी जा रही। जब तक अच्छे किरदार वालों को आगे नहीं लाया जाएगा, मुल्क की हालात अच्छे नहीं हो सकते। अदलिया को मुबैना तौर पर बदनाम करने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद हक़ाइक़ नबासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। जजेस ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने केस मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, हर मरतबा कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को जिरह के लिए तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। आशियाना रेफरेंस में गवाह की अदम मौजूदगी पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। टीटी स्कैंडल की समाअत भी 13 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हुकूमत से मुज़ाकरात में बात बन गई। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। डीलर्स के मुनाफे में 25% इजाफा किया जाएगा। पेट्रोल पर डीलर्स का मुनाफा 99 पैसे इजाफे के साथ 4 रुपये 90 पैसे हो जाएगा। डीजल पर 83 पैसे इजाफे से 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर बढ़ेगा। हड़ताल खत्म होने के बाद पेट्रोल पंप खुल गए। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब में स्मोक का अजाब। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 तक पहुंच गया। फैसलाबाद के पर्टिकुलेट मीटर 423 रिकॉर्ड। बागों के शहर लाहौर की फजा धुआं धुआं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 तक चला गया। स्मोक और खुश्क सर्दी के बायस बीमारियां फैलने लगी। मुल्क में खुश्क सर्दी भी बढ़ने लगी। स्कर्दू का दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। कालाम और हुंजा में -1 रहा। पंजाब पोलियो फ्री सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने खुशखबरी सुनाई। कहा, लाहौर समेत दीगर शहरों में नमूने पोलियो फ्री निकले। टीम वर्क के मुस्बत नताइज आए। सूबे का पोलियो फ्री होना हुकूमत पंजाब की बड़ी कामयाबी है। पोलियो फ्री सूबा होने के बावजूद वैक्सीनेशन मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले टेस्ट में आमने सामने। मेजबान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग, 4 विकेट्स गिर गए। शाहीन आफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ और साजिद खान की एक विकेट। पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू कैप मिल गई। इमामुल हक की जगह टीम में शामिल। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। और पाक बहरिया के ताउन से मुल्की तारीख की सबसे बड़ी बोट रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। कराची से बोटर्स 650 किलोमीटर का फासला तय करके गवादर पहुंच गए। पाक बहरिया के जवानों ने समंदर में बोटर्स को सिक्योरिटी और तकनीकी मदद फराहम की। रैली पहले चरना आइलैंड से औरमारा पहुंची, दूसरे मरहले में औरमारा से गवादर गई और आखिरी मरहले में बोटर्स गवादर से वापस कराची पहुंचे।
और पेशावर में सर्दी के आते ही गैस प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस प्रेशर कम हो जाने के बायस होटल्स में सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइए इससे मुताल्लिक आपके पास क्या डिटेल्स है? जी शुक्रिया। लोड शेडिंग की वजह से घंटों गैस गायब रहना एक तरफ, लेकिन कम प्रेशर की वजह से भी आवाम को मुश्किलात का सामना है। घरेलू सारिफिन की अगर बात की जाए तो सुबह दोपहर शाम के औकात में अगर गैस आ भी जाए तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर ना तो नाश्ता बनाया जा सकता है और न ही खाना बनाया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब अगर कमर्शियल सारिफिन की बात की जाए तो मुख्तलिफ होटलों और रेस्तरान और तंदूरों पर भी गैस प्रेशर इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। होटल मालिकान का ये कहना है कि वो तवातर के साथ गैस के जो बिल है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस सप्लाई न होने के बराबर है, जिसके मुतबादिल वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जबकि गैस जो है एक तो घंटों घंटों गायब रहती है और जब आ जाती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उस पर काम नहीं किया जा सकता। कामरान अली शाह, आपका शुक्रिया। उधर गुजरांवाला में गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहर और गिरदोनवाह में कई घंटे गैस बंद रहती है, जिसके बायस शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना रहता है। तफसीलात देंगे गुजरांवाला से बेनिश राजपूत। बहुत शुक्रिया जी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन गैस की जो लोड शेडिंग है इसका मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताएं कि शहर भर में इस वक्त गैस की जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर हम ये कहें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे गैस जो है वो बंद रहती है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सुबह 7 बजे जो है वो गैस बंद हो जाती है और 10 बजे के बाद आती है, और बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जिनको 10 बजे के बाद भी गैस नसीब नहीं होती है। तो शहरी जो हैं वो मजबूर हैं मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर होटलों का रुख कर रहे हैं, तंदूरों की तरफ जो हैं वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ नहायत परेशानी और गम गुस्से का इजहार भी करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अफोर्डेबल नहीं है अब रोज़ रोज़ ये एलपीजी की कीमतें जो हैं वो भी दस्तरस से बाहर हैं, लकड़ी महंगी हो गई है, बाहर के खाने जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त गैस की बंदिश के बायस शहर भर में हम देख रहे हैं कि हर कोई परेशानी और गम गुस्से का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बेनिश राजपूत, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 22 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। राशिद, बताइए इससे मुताल्लिक़ डॉलर की कीमत एक बार फिर पढ़ लगा है। जी शुक्रिया। देखिए, डॉलर की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ना शुरू हो गई है और तकरीबन आज जो है आज पर 1 रुपया और 22 पैसे जो है और डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है। और आज जो है आज एक नई तारीख की बुलंद तरीन सतह डॉलर ने टच की है और इस वक्त डॉलर जो है 176 रुपये और 20 पैसे पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और यही बताया जाता है कि हुकूमत ने जो अदायगियाँ की है बैरून मुल्क अंदरून जो अदायगी की है उसकी वजह से जो डॉलर ज़खायर है वो कम हुई। इसी तरह से देखा तकरीबन 4-5 साल कबल डॉलर ज़खायर से हमारे पास तकरीबन की सतह पर पहुँच गए थे, लेकिन कल शुक्रिया राशिद, आपने आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होने वाले कवानीन को चैलेंज कब करना है? ओपोजिशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कानून साजी चैलेंज करने के लिए कायम कमेटी का एक भी इजलास अभी तक नहीं हो सका है। इसी पर बात करने के लिए आतिफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, बताइए इससे मुतल्लिक़ क्या वजूहात हैं, इजलास का इनेकाद क्यों नहीं किया जा रहा? जी, सदर की तरफ से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो मंजूर होने वाले बिल्स हैं उनकी तोसी का अमल जारी है। ताहम अपोजिशन जमातें जो हैं वो ऐलान के बावजूद कानून साजी के अमल को अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकी। अपोजिशन की 3 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए, और उसका इजलास भी ये जो रवा हफ्ता है इसमें बुलाने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बावजूद कमेटी का ना तो इजलास हुआ और ना ही कमेटी ने अभी तक अपनी सिफारिशात जो है वो मुरतब की हैं। जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक अपोजिशन जमातों के आपस में इख्तलाफात की वजह से जो कानून साजी जो है उसको चैलेंज करने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफों की हामी नहीं, जबकि पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की बजाय इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो हमारे ज़राए हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि कानून साजी जो है वो चैलेंज करने समेत जो स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो बज़िद है।
और पीडीएम में शामिल जमातों का मौक़िफ़ जिससे मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से अभी तक जी। जो सिफारिशात हैं वो मुरतब नहीं हो सकी और ना ही मामला अदालत में चैलेंज हो सका है। शुक्रिया आतिफ भट्ट, आपने आगाह किया।